श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति बाहरी दुनिया में नहीं, हमारे भीतर होती है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तब हर परिस्थिति में सुकून महसूस कर सकते हैं। संसार की दौड़ में उलझकर खुद को मत भूलो। सफलता और असफलता तो आती जाती रहेंगी, लेकिन मन की स्थिरता ही असली धन है। अगर तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हो, तो पूरी दुनिया में कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। मन जितना शांत रहेगा, जीवन उतना ही सुगम होगा। जो अपने मन से दुख को अलग करना सीख लेता है, वह कभी हताश नहीं होता। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। बस इस पल को पूर्णता से जियो। मन को शांत करना कोई आसान कार्य नहीं, लेकिन यह असंभव भी नहीं। जब विचारों का तूफान उठे तो सांसों पर ध्यान दो। जब बेचैनी बढ़े तो प्रभु का स्मरण करो। एक जलते हुए दीपक की तरह स्थिर रहो, चाहे कैसी भी आंधी आए। जीवन में संघर्ष अनिवार्य है, लेकिन जो भीतर से शांत है वही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वे अपना कहलाने के लायक ही नहीं रहते। जहां अपनों के सामने ही अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े ढे, वहां हम बुरे ही सही। कौन अपना है, कौन पराया है, वक्त ने सब सिखा दिया। दुनिया में सबसे भारी चीज मतलब होती है। जब वो निकल जाता है तो बड्ढे से बड्ढा रिश्ता भी हल्का लगने लगता है। जिस इंसान को हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही अक्सर सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि फिर से उसी पर भरोसा कर बैठो। जब कोई समझने को तैयार ही न हो तो उसे समझाने का क्या फायदा। जब कोई मानने को तैयार ही न हो तो उसे मनाने की क्या जरूरत। जिसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहता, यकीन मानो उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ रहता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून न मिले तो कहना। किसी को इग्नोर करना और बिजी होना, ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। फर्क समझना सीखो। जिन्हें सपने देखने अच्छे लगते हैं, उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करने होते हैं, उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती चेहरे में नहीं होती, बल्कि इस बात में होती है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। अगर किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो, और अगर किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो। खुद को इतना कमजोर मत बनाओ कि कोई तुम्हें खेल समझकर खेलता रहे। वक्त आने पर